नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। यह अत्यंत शुभ ग्रंथ श्री रत्नग्रंथ श्रावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी हैं। इसमें 7 अधिकारों में से पहला सम्यक दर्शन नाम का अधिकार है। इसमें सम्यक दर्शन के लक्षण और उसके दोष आदि जो हो सकते हैं बताते हुए आचार्य कह रहे अंत में अब 8 प्रकार के मद हैं, उनसे सम्यक दर्शन रहित होता है। तो 8 प्रकार के मद कौन से हैं या मद ही क्या चीज़ होती है, तो यहाँ दिखाया है। अपन एक बार श्लोक पढ़ते हैं, कल पढ़ा था इसको अपन ने, मैं पढ़ता हूँ। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम वृद्धिम तपो वपुः अष्टावाश्रित्य मानित्वं स्मय माहुर्गतस्मयः। 8 के लक्षण दिए। जो पहली पंक्ति है उसमें बस 8 नाम ही सीधे सीधे। क्या क्या नाम है कि जो ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, वृद्धि, तप और वपु यानी शरीर, इनका आश्रय लेकर के जो मद उत्पन्न होता है, मानपना पैदा होता है, उसे स्मय कहते हैं। स्मय और मान तो वो यहाँ एक ही चलेगा। तो कौन कहता है ऐसा? तो उन्होंने कहा गत स्मयः, जो स्मय से यानी मान से गत हो चुके हैं, जिनके स्वयं के मान नहीं है लेकिन उन्होंने मान के बारे में बताया है। कषाय के बारे में किसने बताया है? जो स्वयं अकषायी हैं, जो कषाय नहीं करते वे कषाय के बारे में बताते हैं। ऐसे स्मय के बारे में कौन बता रहा है? जो स्वयं स्मय से मुक्त है। जो निर्दोष है वही दोषों को बता सकता है। दोषी व्यक्ति क्या दोषों को बताएगा? न्यायाधीश है वह चोर को दंड दे सकता है, चोर चोरों को क्या दंड देंगे? और जो चोरी रूप कार्य है वह गलत है, ऐसा कौन कह पाएगा? जो स्वयं चोरी नहीं करता हो, उससे मुक्त हो। ऐसे ही ये मद दोष भी हैं, ये नहीं करने लायक हैं, ये दोष उत्पन्न करते हैं, ऐसा कौन कह सकता है? जो स्वयं उस दोष से मुक्त हो। तो ऐसे जो इसमय से मुक्त हैं अनंत भगवान, वे कह रहे हैं कि ये इसमय दोष हैं और ये दोष जो है जीव के लिए अहित रूप हैं, इसलिए इनसे मुक्त होना चाहिए। अब बात ये कि ये दोष क्यों है, गलती क्या है इसमें? यदि हमारे पास ज्ञान है, रूप है, बल है, वृद्धि है और हम उसका यदि गर्व करते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें समस्या क्या है? अच्छी बात है ये तो। रूप हो, श्वेता आपका फोन बंद कर लो। रूप नहीं हो और मद करे तो गलत बात है, और रूप हो और मद कर ले तो उसमें क्या गलत बात है? फिर अपन ऐसे में तो फिर अपने आप से ज्यादा मोह बढ़ जाएगा ना कि रूप तो शरीर का है ना। रूप शरीर का ही अपना है, शरीर का है ना। तो बात तो यह है कि रूप किसका है? वास्तव में शरीर का है। तो शरीर का होने से शरीर की चीज को अपना मान लेना, ये तो बड़ा मूर्खता वाली बात है कि है कोई और सुंदर और अपन मान रहे हैं किसी और को सुंदर, और सुंदर भी है कि नहीं वास्तव में इसका भी विचार नहीं करते। तो ऐसे एक एक के बारे में विचार अपन करेंगे अभी, तो ये दिखाई देगा कि ये जितनी सारी चीजें हैं ये स्वाधीन नहीं है, ये सब पराधीन है। इसलिए उन्होंने कहा आश्रय लेकर के, इसमें आश्रय लेना पड़ता है, पराधीनता आ जाती है। और जहाँ पराधीनता आ जाएगी वहाँ पर नियम से जीव को दुखी होना पड़ेगा। स्वयं तो दुखी होगा ही और दूसरों को देख देख करके अब दूसरों को भी दुखी करने का प्रयास करेगा, कलह करेगा। अगर इनमें से एक भी दोष आ जाए हाँ, सम्यक तो खत्म हो जाता है। इनमें से एक भी दोष आ जाए, मतलब 8 मदों में से कि 25 में से 25 में से एक भी आ जाए तो सम्यक तो समाप्त हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मद ही उत्पन्न हो गया तो वो सम्यक को मलिन करेगा। जैसे कल कहा था ना उदाहरण कि कपड़ा है, कपड़े में छेद हो गया है तो अभी भी कपड़ा पहनने लायक है, ऐसा नहीं कि वो पहना नहीं जा सके। उसको ठीक कर दिया जाए छेद को तो और अच्छा है, मतलब वो लंबे समय तक चल पाएगा। लेकिन उस छेद को छोड़ दिया जाए तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, बड़ा होते हुए इतना बड़ा बन जाएगा कि उसको पहनने के लायक नहीं रह गया।
तो अब वो खत्म हो गया, अब वो फट ही गया पूरा। ऐसे कैसे सम्यक्त में एक दोष दो दोष कुछ लगे, मद का लग गया, शंका कांक्षा लग गई, तो सम्यक्त तो नष्ट नहीं हुआ, लेकिन उसमें दोष पैदा होना चालू हो गए। अब उसकी निरंतरता बनी रहे, वो हमेशा कायम रहे और बढ़ावा और देने लग जाए अन्य दोषों को, तो क्या हो जाएगा कि वह फट ही जाएगा, यानी समाप्ति हो जाएगा सम्यक दर्शन। इसलिए इनके होने पर सम्यक दर्शन बना भी रह सकता है। हाँ, वो जो 3 मूर्ताएं कही थी, उन 3 मूर्ताओं में भी जो मुख्य रूप से देव मूर्ता और गुरु मूर्ता है, उनके कारण से सम्यक तो नष्ट ही हो जाएगा, क्योंकि वो तो बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं। यही नहीं समझ में आ रहा है कि तुम अपनी आत्मा के लिए क्या चाहते क्या नहीं चाहते और किसको बड़ा अच्छा मान रहे हैं, इसलिए उनमें तो नष्टता का प्रसंग बन जाएगा। परंतु बाकी जो दोष हैं उनमें नाश हो तत्काल, ऐसा नहीं। ठीक, तो बात यह है कि इसमें आश्रय लेना पड़ता है। एक पूजा की पंक्ति पड़ी होगी, जड़ पर झुक झुक जाता चेतन की मार्दव की खंडित काया। यानी क्या किया, जड़ पर झुक झुक जाता चेतन। झुक जाने का मतलब घर के ऊपर झुक गए अपन, तो घर को क्या नमस्कार करते हैं क्या रोज उठ करके? तो घर के ऊपर झुक गए यानी उसकी तरफ अपन आकर्षित हुए, पर की तरफ आकर्षित हुए, तो अपने आप में क्या हो गया, अपना जो मार्दव नाम का स्वभाव था, यानी मद से रहितता का, मान कषाय से रहित प्रकार का, उसका क्या हो गया, खंडन हो गया। की यानी कर दिया आपने, क्या किया, मार्दव की खंडित काया। जो मार्दव नाम का स्वयं का धर्म था, मान कषाय से अभाव रूप का, उसका खंडन कर दिया, उसके विचारे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कैसे कर दिए कि अब स्वयं को नहीं देख करके पर पदार्थ को देख रहा है, रूप को देख रहा है, विद्या को देख रहा है, जाति को देख रहा है, ये सब दूसरी चीजें हैं। जब स्वयं को नहीं देखता है तो फिर वो मार्दव बेचारा कहता है इसको मेरी जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर अपन रह के करेंगे क्या, तो उसमें मृदुता नहीं आती है, घमंड के भाव चढ़ने लग जाते हैं, मान कषाय कब्जा कर लेते। उसको कहते हैं जड़ पर झुकना। पर पदार्थों को देख देख करके, जड़ यानी पुद्गलिक पदार्थ है, उनको देख देख करके उसके ऊपर रिझना, रीझना, आकर्षित होना, प्रेम रखना, वो सब मद को उत्पन्न करने के कारण है, और वहाँ पैदा हो ही जाएगा नियम से। और ऐसे मद में आकर के अन्य लोगों का तिरस्कार करना, मैं बड़ा गुणवान हूँ और बाकी सारे जो लोग हैं ये मेरे से हीन है, तुच्छ हैं, इनमें ना रूप है, ना बल है, ना जाति है इनका, ना कुल है, इस प्रकार का भाव पैदा होकर के अन्य को तिरस्कृत देखता है, तो अपनी दृष्टि में गंदगी भरी रहती है, सुखी कहाँ हो पाएगा, अच्छा कैसे लगेगा, क्योंकि सबको तो कैसा देख रहा है, हीन रूप देख रहा है, और अपने आप को पता नहीं कैसा किसी पर के कारण से ऊंचा देख रहा है। तो ऐसे में अपनी आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता। जिसके चित्त में रूप की, शरीर के रूप की महिमा बनी हुई है, वो शांति से बैठ करके आत्मध्यान में कैसे करेगा। वो जैसे ही बैठेगा ध्यान करने तो ये विचार रहेगा, ठीक तो लग रहा हूँ ना, ठीक से तो बैठा हूँ ना, कोई आके देख लेगा ऐसे तो अपना बराबर शरीर का, चेहरे का, हाथ पैर का बराबर रंग रूप सब सुगंधित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो ये ध्यान करेगा शरीर के रूप का कि आत्मा का ध्यान करेगा। और जब बैठ भी जाए और 4-5 और बैठे हों तो बैठ करके ये ऐसा लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है, मैं इससे जितना अच्छा हूँ, मैं उससे उतना अच्छा हूँ, इसके कपड़े ऐसे पुराने, मेरे ऐसे नए हैं, ऐसा सोचता हुआ वह अपनी आत्मा के बारे में तो भूल करके भी नहीं सोच सकता। जिसके चित्त में जितना मद बैठा है वह उतना ज्यादा उन्हीं वालों के बारे में सोचता रहता है। जैसे जिसको धन का मद है तो दिन भर किसके बारे में ज्यादा सोचा करता है, धन 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 के बारे में। दूसरा भी दिखता है तो तत्काल उसको कंपेयर किससे करता है, धन से। कोई नया व्यक्ति भी आया तो उसको तत्काल देख के काय से आया है, टैक्सी रिक्शा से आया है, बेकार है, अपने काम का नहीं है, मतलब उसका गुण दोष और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ये बस उसी से कंपेयर करता है। गाड़ी से आया, कौन सी गाड़ी से आया है, कॉलेज से आया है, कॉलेज अच्छी होती है क्या, बड़ी होती है क्या, बड़ी गाड़ी से आया, मतलब बड़ी गाड़ी से आया तो बड़ा आदमी हो। पर स्कूल में अपन जिस स्कूल में हुए तो अपन को तो उसका प्राउड रहता है। हाँ, तो वही तो कह रहे, जो ये प्राउड जिसका आप कर रहे हो या करने की वांछा है, वो सारे प्राउड जो है वो पराश्रित हैं। विषय जो इसका है ना, ये विषय सारा पराधीन है, और जहाँ पराधीनता है वहाँ पर दुख की उत्पत्ति होती है। एक तो ये बात है, प्लस क्या है कि आत्मा के स्वभाव को भूल करके आप उसको कर पाओगे, उस प्राउड को, उस घमंड को, उस मद को।
क्यों? क्योंकि यदि आत्मा का स्वभाव विचार में रहता तो ये समझ में आता है कि मेरी जाति और मेरा कुल तो कुछ अलग ही है। जिसको मैं अपनी जाति और कुल समझ बैठा हूँ वो वास्तविक नहीं है, वो अनित्य है, अशरण रूप है। पर ये तो लगता है ना कि अपन यहाँ आए हैं। हाँ। या जैसे पहले जाते और अब यहाँ आप इसीलिए तो सुन पाते। हाँ, वो एक अलग बात है कि हमारा बोधि दुर्लभ भावना में कि हमारा देश कुल काल जो है वो उत्तम है, उसके कारण से हमें सब सत धर्म की प्राप्ति उपलब्धि हुई। ये विचारना एक अलग विषय है। और एक उसका गर्व करना, मेरी जैसी जाति किसी की नहीं है, मेरी जाति बहुत महान है, बाकी सारी जातियाँ तुच्छ है, हीन है, बेकार है, उनमें पैदा होने वाले लोग बिल्कुल गए गुजरे हैं, अपन लोग बिल्कुल देखो कितने स्टैंडर्ड वाले हैं। ये एक गर्व का परिणाम होना, ये अलग विषय है। और एक उसका बहुमान होना कि मेरा भाग्य है कि हम इस जैन कुल में पैदा हुए और इसमें पैदा होकर के हम अपनी आत्मा के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए कुछ कर सकते हैं, कर पा रहे हैं। तो हम उसमें दूसरों को फिर हीन नहीं देख पाते कि ये हीन है हमसे। हम तो जब ये बात कर रहे हैं इस जैन धर्म में आकर के सभी जीव समान हैं, समान स्वभाव वाले हैं, तो फिर इनकी जातिहीन होने से ये गया गुजरा है, ये मेरे से बेकार है और मैं इससे बहुत महान हूँ, ऐसा गर्व मद का भाव नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये 8 प्रकार की बातें यहाँ कह रहे हैं। अब अपन एक एक का थोड़ा सा विचार करते हैं कि ये करते कैसे हैं और इसमें बेकार मतलब बुरा क्यों है ऐसा करना। ज्ञान मद है। ज्ञान मद में क्या किया जाता है? ज्ञान मद यानी अपना ज्ञान बढ़िया है, मेरा ज्ञान बहुत महान है, मुझे बहुत ज्ञान है, इस प्रकार का मद करना। और अन्य जो जीव हैं जिनमें वैसा ज्ञान नहीं है उनको हीन देखना, हीन समझना। तो इसमें गलत क्या है? गलत क्या है भैया बताओ? तो उसको कम ज्ञान है ना, मुझे ज्यादा ज्ञान है, तो हंसी उड़ाएगा तो कोई बात नहीं, तो पाप लगेगा। पाप कहो, चलो ये कहते हैं मद करने से पाप लगता है। सम्यक दर्शन में काहे का दोष? सम्यक दर्शन तो दूषित नहीं हो रहा। सम्यक चारित्र जो है उसमें पाप का प्रसंग है कि पाप का त्याग करो तो सम्यक चारित्र होगा, और पाप का त्याग नहीं किया है तो मिथ्या चारित्र या अचारित्र जैसा कुछ होगा। अपन तो सम्यक दर्शन के अधिकार में पढ़ रहे हैं कि ज्ञान मद करेंगे तो अपना सम्यक दर्शन क्या होगा? दूषित होगा और नष्ट हो जाएगा आगे जाकर के। इसमें फिर अपन उसको बड़ा मान रहे हैं, अपन उससे होशियार है तो अपन उससे बड़ा मानेंगे। तो हम उससे होशियार है ना, मुझे ज्यादा याद है, आपको कम याद है, तो मैं अपने आप को ज्यादा होशियार मानता हूँ और आपको कम होशियार मानता हूँ। अपने से भी तो बड़ा वाला ज्ञान होगा। हाँ, तो जो मेरे से बड़े वाला ज्ञान होगा उसको बड़ा मानूंगा और अपने आप को उससे छोटा मानूंगा। फिर हम हमेशा इसी में रह जाएंगे ना कि दूसरों को कैसे अपने से नीचे दिखा सके, अपने ज्ञान को प्रदर्शित करने में लग जाएंगे। ये भी होगा कि अगर हम इस चीज को दिमाग में रख के चलेंगे कि हमको इंफीरियर फील करना है, तो फिर हम मतलब विषय में नहीं लगते हुए हम केवल इसी बारे में सोचेंगे कि हम कैसे सामने वाले को नीचा दिखा सकें। ठीक है, काफी सारे मतलब बातें हैं कि हम उसमें क्या यदि ज्ञान मद करें तो वास्तव में दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति इन सब मदों में आएगी कि मुझे दूसरे को नीचा दिखाना है। तो अपनी जो बुद्धि है वह बुद्धि हर समय अन्य को देखने में और उसको नीचा दिखाने में, क्योंकि हम अपने को जब तक मद कहाँ होगा, अपने आप में देखते रहना तो मद नहीं हो सकता। उसके लिए 2 लोग चाहिए, मैं चाहिए और आप चाहिए। 2 लोग होंगे तो मद होगा, एक अकेला है तो क्या का घमंड। एक ही चीज है यदि, तो उसमें घमंड कहाँ से आएगा? यदि घमंड करना है, हीन दिखाना है, तिरस्कार करना है, तो अपन खुद चाहिए हैं और एक दूसरा व्यक्ति चाहिए। तो ये जो पराधीनता पराश्रितता आ गई, ये वाली बात आ गई, यानी हमको दूसरे को देखने की आदत बन गई, तो अपने आप को भूल गए। और अपने आप को देखने का नाम ही सम्यक दर्शन था। अपने आप को सही रूप में जानना, इसका नाम सम्यक दर्शन था। आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है, उसके पहले सम्यक दर्शन है। यानी वह सम्यक दर्शन में प्रॉब्लम आना चालू हो गई। यदि रहेगा तो दूसरे के ज्ञान को परखता रहेगा तो पैदा होने के अवसर नहीं हो पाएगा। ये तीव्र रहे ना मान, तो सम्यक दर्शन ही पैदा नहीं होगा। पैदा हो जाने के बाद मान हो जाए तो दोष लगेगा, और पहले अच्छे से बने रहे, इनकी इंटेंसिटी गाढ़ी हो, तो उसका सम्यक दर्शन होना ही दुर्लभ है, संभव ही नहीं है। ठीक है, एक समस्या दूसरे को देखने की जरूरत पड़ती है, तिरस्कार करने की जरूरत पड़ती है, अपने ज्ञान को ऊंचा मानने का भाव बनता है। अब वास्तव में विचार करो तो अपना ज्ञान है कितना और मान कितना रहे हो? जितना ज्ञान है वो वास्तव में आप जो कह रहे हैं ना कि मैं ज्यादा होशियार हूँ और ये कम होशियार है,
तो ये तो थोड़ी देर के लिए विचारा जा रहा है, यानी थोड़ा सा जो वर्तमान का समय है, 1 दिन का, 2 दिन का, साल भर का, 6 महीने का, हो सकता है 50-100 साल का, इतने से अवस्था को देख करके आप ये कह रहे हो कि मैं होशियार हूँ और ये मेरे से हीन है। यानी पर्याय बुद्धि है, द्रव्य दृष्टि नहीं है। पर्याय बुद्धि यानी जो वर्तमान जीवों की अवस्थाएं बन रही है उतने मात्र को देख रहे हो, जो सामने दिख रहा है उतना ही देख रहे हो। इससे बढ़ करके जो जीव का स्वभाव है, केवल ज्ञान स्वभाव, उसको तो बिल्कुल भुला बैठे हो। एक पल के लिए याद नहीं आ रहा है कि इसका भी ज्ञान स्वभाव है जो केवल ज्ञान शक्ति वाला है, और मेरा भी जितना ज्ञान प्रकट है इतना स्वभाव नहीं है, मेरा भी स्वभाव केवल ज्ञान का है, ये भी केवल ज्ञान स्वभावी, मैं भी केवल ज्ञान स्वभावी, हम दोनों के स्वभाव सेम है। तो फिर मैं बड़ा ज्ञानी और ये हल्का ज्ञानी, मैं ऊंचा और ये नीचा, ऐसा भेद में अपने दिमाग में लेके कैसे आऊं स्वभाव की तरफ से विचार करने पर? तो ये स्वभाव की तरफ, स्वभाव कहां से आ गया कि स्वभाव को देख करके जो सम्यक दर्शन होता है, वर्तमान अवस्था को देखो तो किसी को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। यदि वर्तमान में देखा जाए मैं कौन हूं, तो आप बोलोगे मनुष्य हो, युवा हो, बालक हो, लड़के हो, जैनी हो, और दूसरा कोई अजैनी है, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है। ऐसा देखने से तो मिथ्या दर्शन होता है, क्योंकि यदि ऐसा देखने से सम्यक दर्शन हो तो दुनिया के सारे लोग सही देख रहे हैं, सभी को सम्यक दर्शन है। भाई मेरे को मनुष्य कौन कौन नहीं देखता है, सभी लोग देख रहे हैं। अरे गाय बैल यही ढोर देख लेते हैं अपने को कि ये मनुष्य है और ये दूसरे हमारी जाति के तिरंज जैसे हैं, नाम भले नहीं जाने लेकिन ये अलग है। इतना तो तिरंज भी जानता है, तो इतना जानने से यदि सम्यकपना हो जाए तो सभी सम्यक दृष्टि। इसका मतलब ये जानना सम्यक नहीं है। तो क्या जानना सम्यक है? इस शरीर में रहने वाला वर्तमान पर्याय जितना नहीं, पर्याय से बढ़कर के जो त्रैकालिक 3 काल में एक जैसा रहता है, ऐसा जो पदार्थ है उसको जानना, उसको मानना, उसका नाम है सम्यक दर्शन। अब जब अपन स्वभाव के आधार से सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहे हैं तो ये स्वभाव से अलग जाकर के विभाव में रखा हुआ जो ज्ञान है वह हीनाधिक है। तो उसके कारण से दूसरे को बड़ा छोटा मानो तो सम्यक दर्शन कहाँ रहेगा? सम्यक दर्शन का अस्तित्व कहाँ से पैदा होगा? वो बोल रहा है जगह चाहिए हमको, स्वभाव को दिखने के लिए जगह चाहिए। आप बोल रहे जगह नहीं आपके लिए, हम तो कैसा देखेंगे? इनको छेड़ाला याद है, इनको सूत्र जी याद है, इनको समय सार याद है, मुझे ये सब मिला करके याद है, मैं बड़ा हूँ, ये सब छोटे। तो गया स्वभाव। स्वभाव कह रहा है आप स्थान ही नहीं दे रहे हो जानने के लिए, जो स्थान ही नहीं है स्वभाव के लिए कि ये भी समान, 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 गाय बैल ढोर बकरी बछड़ा सब समान। अंधेर नगरी चौपट राजा वाला नहीं, टका शेर भाजी टका शेर खाजा, वैसा नहीं। स्वभाव वर्तमान पर्याय से नहीं कह रहे, स्वभाव से कह रहे, सबका स्वभाव समान। जब ऐसी दृष्टि पैदा होती है तो उसमें ज्ञान मद टिक नहीं सकता, सभी केवल ज्ञान स्वभावी है। और ऐसी दृष्टि से ही फिर सम्यक दर्शन भी उत्पन्न होता है और बना रहता है। इसलिए ज्ञान मद करने पर सम्यक दर्शन नहीं होता। और यदि कहा भी जाए कि नहीं आप स्वभाव को छोड़ दो, हम तो वर्तमान पर्याय से ही देखेंगे, तब भी तुम्हारा ज्ञान मद करना कितना सार्थक है कि जो ज्ञान कितना हल्का सा है कि थोड़ा सा भी बीमारी हो जाए, कोई रोग आ जाए, वो बहुत बड़ा नहीं, बुखार आ जाए अकेला, 3 दिन लगातार बुखार रहे और फिर आपसे कहें कि भैया थोड़ा हिसाब कर देना, मतलब हिसाब अभी याद नहीं, जाने तो अभी हमसे नहीं बनेगा। मतलब धर्म की बात नहीं कह रहे, आपकी दुकानदारी की बात। 3 दिन बुखार में पड़ा रहे और हिसाब करने आ जाए कोई व्यक्ति, तो आप जोड़ नहीं मिला पाओ। पित्त चढ़ जाए, एक दिन अष्टमी का एकादश नहीं कर ले और हालत टाइट हो जाए, उसमें काम नहीं कर सकता। ऐसा तो ज्ञान है। कैसा ज्ञान कि थोड़े से में ही जिसका नाश हो जाता है, और अंत की नहीं कह रहे कि बुढ़ापे में होगा, मरण होने पे होगा, इस भाव से अगले भाव में जाएगा तो खत्म हो जाएगा। इसमें ही रोज के रोज अपन देख लेते हैं। कहो तो ये पढ़ने बैठे और ये सब याद किया, ये 2 लाइन नहीं याद आ पाए, नमोकार मंत्र नहीं याद आ पाए, वही भूल जाए। लोग रोज पूजा करते करते पूजा भूल जाते, कुछ का कुछ बोल जाते, बरसों से कर रहे जिसमें कि भूल गए। और ऐसा भी धार्मिक लौकिक ज्ञान भी
पूरा नहीं है, मतलब केवल रिलेटेड टू सब्जेक्ट की, लाइक सीए हाँ। वाले को सीए का इंजीनियर आता है, उसको कुछ भी नहीं आता। तो एक ही एक विषय का ज्ञान है, यानी इन ज्ञान के बारे में भी यदि अपन बाहर से भी देखें तो बहुत थोड़ा सा ज्ञान है, एक विषय का भी पूरा ज्ञान नहीं है। आप समझ लो एमकॉम किए हुए हो, बीई किए हुए हो, तो उस विषय के बारे में भी आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, आप बता दो उसके बारे में। चलो विषय जाने दो, अपन तो घर गृहस्थी की बात करते हैं। आप अपने घर में रहते हैं ना, आपको अपने घर के बारे में ज्ञान है कि नहीं पूरा? क्यों भाभी, आपको अपने घर के बारे में ज्ञान है कि नहीं? हाँ कि ना? नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हो, बरसों से घर में हो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसलिए नहीं मैंने बोल दिया। परसों क्या बनाया था वही ध्यान नहीं। हाँ। नहीं परसों नहीं बनता, आज की अभी की बात कर लेंगे, परसों नरसों की जाने दो। मतलब जिस घर में अपन रहते हैं उस घर के बारे में बहुत स्थूल बात पूछे ना, वो नहीं बता पाओगे। अच्छा आप घर में पूरा घर जाने दो, चौके में रहते ज्यादा करके समय में, चौके के बारे में पूरा ज्ञान है? क्यों चौके के बारे में पूरा ज्ञान है? एक है चीज कि नहीं है? रखी है, बाद में याद ही नहीं आती कि वो कहाँ रखी है। आप सही पूछें कि आपके घर में कितने चम्मच हैं, हाँ। नहीं पता। आप बता सकते हो? नहीं पता। नहीं। चम्मच मत बताना, चलो कटोरी बता देना। नहीं पता। कितने किलो शक्कर रखी है बता देना। एक चीज का तो ज्ञान नहीं है। एक का भी पूरा ज्ञान नहीं है। हाँ आप कहोगे बहुत सारे चम्मच हैं, नहीं बहुत सारे तो हमको ही पता है, बहुत सारी कटोरी है, 2 4 5 10 किलो शक्कर है। सही बताओ, पूरी जानकारी तो जितनी मांगी है। आरटीआई होती है, आरटीआई। आपके घर में कितनी चम्मच है बताइए? बहुत से लोग ज्ञान की याद रख लेते हैं कितने बार। नहीं तो आप एक भी विषय लिया हो, मैं आपको पूछता हूँ कि आप एक भी विषय के बारे में आपको ज्ञान पूरा हो तो बता दो। नहीं हो तो सकता है, नहीं होता तो फिर केवल ज्ञानी कैसे होते? नहीं, अभी वर्तमान में कोई चाहे तो हो सकता, लेकिन नहीं हो पाता। यानी मद किस बात का करे? जो जिस विषय में दिन रात लगा है उसको भी उस विषय में ज्ञान पूरा नहीं है, और अन्य विषयों की तो बात ही क्या है। और वह भी जितना ज्ञान है वह निरंतर नहीं रहता है, नष्ट हो जाता है, पराधीन है, इंद्रियों के बल के अधीन है, नाना प्रकार के भोजन के अधीन है, और लौकिक अनुकूलता हो उन सब के अधीन है। तो इस प्रकार के अत्यंत पराधीन ज्ञान का कोई ज्ञानी व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति मद कैसे करे कि मुझे बहुत पता है और दूसरे को नहीं पता है? दूसरे की हंसी कैसे उड़ाए? दूसरे का तिरस्कार कैसे करे? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कि जानता है वस्तु स्थिति को। ज्ञानी होगा वो मद नहीं करेगा, जो अज्ञानी होगा वो अवश्य करेगा। इसलिए एक स्लोगन आपने पढ़ा होगा, अज्ञान में ही ज्ञान का मद होता है। ज्ञान में ज्ञान का मद हो ही नहीं सकता। ज्ञानी हो और अन्य का अज्ञान के कारण से तिरस्कार करे, स्वयं को बहुत ऊंचा समझे, ऐसा संभव ही नहीं है। यदि संभव हो इसका मतलब वो ज्ञानी नहीं है, क्योंकि अज्ञान में होगा ज्ञान का मद, ज्ञान में नहीं होता। ज्ञान में तो ज्ञान से तिरता है, मद होगा तो डूबेगा। तो ज्ञान से तो तिरा जाता है, पार हुआ जाता है। वो पार नहीं हो रहा है, डूब रहा है, इसका मतलब ज्ञान नहीं है उसको। उसने पत्थर पकड़ा हुआ है, उसने लकड़ी नहीं पकड़ी हुई है, लकड़ी से तिरा जाता है। वो पकड़ा फिर भी डूब गया, इसका मतलब जरूर पत्थर, लोहा या इस टाइप की कोई चीज होगी। समझ में आया? इसलिए ज्ञान का मद नहीं होना संभव नहीं है सम्यक दर्शन के साथ। ठीक है। दूसरा क्या है? पूजा का मद। पूजा का मद यानी क्या बताया था? मेरी पूजा होती है, लोग मानते हैं, बात मानते हैं, इस प्रकार का वैभव है हमारा, तो उससे कहते हैं पूजा मद। पूजा मद, हम लोग पूज ही रहे हैं, हमको वास्तव में मान ही रहे हैं बात, हमारा ऐश्वर्य वैभव सब बढ़ा हुआ है, तो इसमें क्या गलत बात है? तो वापस से इन सारे मदों में ना 1-2 भावनाएं तो अपने को 12 भावनाओं में से सब में लगानी है। अनित्य भावना, एक अशरण भावना, और संसार भी लगा लेना कि ये सब कैसे हैं? ये सब अनित्य हैं, सब अशरण रूप हैं, और सब संसार रूप है, दुख रूप है। पूजा हो रही है अपनी, तो कब से कब तक हो रही है पूजा? भगवान की नहीं, अपनी पूजा हो रही है। कोई आठ द्रव्य से नहीं पूजा हो रही है। लोग बात मान रहे हैं, हमारी बात सब सुनते हैं, लोग आकर के पैर पड़ते हैं, हमको महान समझते हैं। इस प्रकार का एक जो लोक में प्रभुत्व बना हुआ है उसको पूजा कहा जाता है। तो कब से कब तक हो रही है? कोई दिन रात नहीं हो रही है। और दिन रात होती भी हो तो हमेशा नहीं होती रहेगी, हमेशा हो भी नहीं रही थी,
थोड़े समय के लिए किसी काल में हो रही पुण्य के उदय से, वही पूर्व पुण्य का उदय। वर्तमान में तुम्हारे मद करने से तो पाप ही उपज रहा है, उस पाप से हीनता ही पैदा होने वाली, नीच गोत्रादि की बांध रहे हो। तो वो जो पूर्व पुण्य उसके कारण से हो रही है, अनित्य है और वो हमेशा बनी नहीं रहेगी, तुम्हारी मृत्यु को नहीं डाल देगी और उसके निमित्त से आकुलता करता हुआ जीव दुखी हो रहा है, संसार भावना का काम चल रहा है, संसार रूप दुख की प्राप्ति का। तो ऐसा मद पूजा का कैसे किया जाए जो स्वयं दुख को देने वाली है, ऐसे मद को करने से अपना लाभ क्या होगा, ऐसा विचार करता हुआ जीव पूजा मद नहीं करता। यानी अपना नाम चल भी रहा हो, लोग पूछते भी हों कि किसको पूज रहे हैं वास्तव में, ये तो पूर्व पुण्य का उदय है तो पूज रहे हैं। ऐसा नहीं कि ज्ञान दर्शन चारित्र वीर्य बहुत अच्छे बने हुए इसलिए लोग पूज रहे हैं। ये एक नियम जानना है संसार का कि जहाँ लोक में किसी की पूजा हो रही है, किसी को पूछा जा रहा है, मान सम्मान मिल रहा है, तो वो ऐसा नहीं कि उसमें गुण है इसीलिए ऐसा हो रहा है, उसमें अवगुण हो तो भी पूजा जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसके इस प्रकार के पुण्य का उदय है। क्यों पुण्य का उदय है? पूर्व काल में, पूर्व भाव में किसी इस प्रकार के दान, पूजा, भक्ति, विनय के अथवा शांतता से दुखों को सहन करने के, अकाम निर्जरा के कुछ कार्य किए थे, उसके कारण से पुण्य बंध गया और पुण्य बंधन का फल ऐसा आया कि अब उसका ऐश्वर्य दिख रहा है, उसके अवगुण होते हुए भी लोग उसको ऊंचा समझ रहे हैं। हीन कार्य कर रहा है फिर भी बड़ा मानते हैं, ये सेलिब्रिटीज हैं इतने सारे, तो कौन सा ऊंचा काम कर रहे हैं, क्या महान काम कर रहे हैं? लोगों को पाप के गड्ढे में वो डाल रहे हैं। एक तो पाप रूप कार्य स्वयं करते हैं, पाप रूप कार्य लोगों को दिखाते हैं, उससे लोगों को प्रेरणा मिलती किसकी? पाप की। स्त्री पुरुष के संबंध दिखाते हैं और संबंध दिखा करके उसको प्रेरणा के क्या मिल रही सब लोगों को, हमको भी इस प्रकार से स्त्री पुरुष रूप संबंध होने चाहिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने चाहिए, प्रेम विवाह करने चाहिए और अपने 2-4 विवाह भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार की मानसिकता को फैला रहे हैं। तो फैला रहे तो पुण्य कमा रहे कि पाप का काम कर रहे हैं, महापाप का काम कर रहे हैं। शराब पी रहे हैं और बता रहे कि शराब पीने लायक है, हम तो ऐसी शराब दिन रात पीते हैं, जबकि पीता भले नहीं हो, तो झूठ बोल रहा है एक तो, और लोगों को प्रेरित कर रहा है, सत्य व्यसन में डुबा रहा है, नरक ले जाने के काम कर रहा है, खुद भी जाएगा दूसरे को भी ले जाएगा, फिर भी लोग बिल्कुल दीवाने उसके। तो कर क्या रहा है? पाप का कार्य। फिर भी क्या हो रही है? प्रशंसा हो रही, पूजा हो रही, उसमें फूला जा रहा है। उसका एटीट्यूड इतना है कि मैं महान हूँ, ये दूसरे सब बेकार हैं। कोई फोटो खींचने आ जाए उसका तो लोग पेपर में देते हैं, हम फोटो खींचने गए, हमारा कैमरा तोड़ दिया, हमको भगा दिया, हमको पीटा, हमको चाटा लगा दिया। यानी कितना एटीट्यूड है, कितना उसको घमंड का, स्वयं को महान मानने का भाव है। तो इस परिणाम से देख क्या रहा है? वर्तमान अवस्था मात्र को देख रहा है। वापस आ जाना स्वभाव के ऊपर, स्वभाव को नहीं जान पा रहा, अपनी स्थिति किस कारण से ऐसी हुई है उसका विचार नहीं कर पा रहा कि मुझे पूर्व पुण्य का फल आ रहा है, वर्तमान का तो पाप भोगा जा रहा है, पाप बंद किया जा रहा है, ऐसा विचार नहीं कर रहा है। यानी वस्तु स्वरूप से विपरीत जाकर के मान किया जा रहा है, मद किया जा रहा है। इसलिए सम्यक दर्शन के साथ में ऐसा मद सम्यक दर्शन को नष्ट करने वाला है, दोष पैदा करने वाला है। ठीक है। फिर क्या है? कुल का मद और जाति का मद। कुल और जाति क्या बताई थी कल? पिताजी की जो परंपरा है, वंश परंपरा, उसका नाम है कुल, और जाति यानी माता की वंश परंपरा। इसका मद करना और इसके कारण से दूसरे को हीन देखना, उसमें क्या समस्या है? हमारे पिताजी वास्तव में राजा थे, महाराजा थे, अधिराजा थे, हो सकता है चक्रवर्ती हो, तो उससे के कारण हम बड़े हैं ऐसा मान रहे हैं, तो उसमें क्या समस्या है? क्या समस्या है? अपन है नहीं फिर भी मान रहा है। क्यों है? नहीं है वाली तो अपन बात ही नहीं कर रहे, नहीं है वो मान रहा हो तो मूर्ख है, कुछ है नहीं, फोकट में अपने आप को चढ़ा रहा है। लेकिन हमारे पिताजी हैं वास्तव में राजा है, हमारे पिताजी सेठ हैं, चलो राजा नहीं आज कोई सेठ, नगर सेठ, सब लोग बिल्कुल दबदबा उनका, कलेक्टर भी याद करता है, वो सत्य है, हमने ऐसा नहीं झूठ झूठ बता रहे, नहीं उदाहरण में सत्य हो, एक्चुअल में नहीं। ऐसा हम मानते हैं और ऐसा है और ऐसा मानते हैं, और उसके कारण से हम अपने आप को बड़ा समझते हैं। तो ऐसा प्रॉब्लम क्या है? पहला तो ये कि वो पर्सनली खुद तो है ही नहीं। हाँ, ये दूसरे की, ये सबसे बड़ी समस्या है कि तुम्हारे पिताजी होंगे, तुम्हारे पिताजी नगर सेठ होंगे, रूपवान होंगे, कुश्ती लड़ते होंगे, जो कुछ होंगे, तुम्हारा क्या है इसमें? व्हाट इज विथ यू? मतलब आप में क्या है? वो नगर सेठ है, तुम तो नहीं हो ना,
वो राजा है, तुम तो नहीं हो, वो मंत्री है, तुम तो नहीं हो, तुम तो चपरासी के लायक भी नहीं हो शायद, तो तुम्हारे में क्या है, तुमको कोई पूछेगा भी नहीं। हाँ तुम भले अपने आप को पूछवाते रहो कि हम उनके ये हैं, उनके वो हैं, लेकिन तुम में क्या गुण है। तो ये तो कितनी मूर्खता भरी बात है ना। कोई भी कॉमन सेंस वाला व्यक्ति कहेगा कि तेरे में क्या गुण है। कोई व्यक्ति समझ लो मूर्ख हो, चला जाए विवाह के लिए, मेरे पिताजी राजा है, मेरे से शादी करो, फिर तुम्हारे पिताजी ठीक है राजा हो जाए, तुम क्या हो ये बताओ, तुम कितने पढ़े लिखे हो। तो कोई बुद्धिमान लड़की होगी तो उससे विवाह नहीं करेगी मात्र इस बात से कि ये राजा का लड़का है, ये सेठ का लड़का है, ये पुलिस का लड़का है, होगा चाहे जिसका, इसका गुण क्या है, कुछ भी नहीं है, चलो आगे बढ़ो, तुम्हें कुछ बात नहीं है, इसी जाति के ऊपर लगा लेना। तो ये पहली बात, खुद का कुछ नहीं इसमें, यानी मूर्खता भरा मद है। फिर चलो मूर्खता भरी सही, लेकिन मेरे पिताजी हैं, कोई ना कोई तो मूर्ख लड़की मिल ही जाएगी, विवाह तो हो ही जाएगा, कि जिसको धन चाहिए होगा तो तेरे से नहीं तेरे पिताजी से ले लेंगे, तो हो जाएगा विवाह कैसे भी करके। लेकिन फिर भी देखा जाए तो ये जाति और कुल ये कितने दिन के हैं। पुनः वापस से अनित्य भावना का विचार करना कि हमारा ये कुल और जाति मिल गई है, ये वास्तव में है कितने दिन का, कितनी बार तो मैं कहाँ कहाँ पैदा हुआ हूँ। ये जितने अलग अलग प्रकार के हीन कुल वाले हैं, हीन जाति वाले हैं जो हल्का काम करते हैं, तो उनमें क्या मैं पैदा नहीं हुआ, उनमें क्या इस जीव की उत्पत्ति नहीं हुई। कभी मैं चिड़िया बना, कभी मच्छी बना, कभी गधा बना, कभी घोड़ा बना, कभी कुत्ता बना, बिल्ली बना, चूहा बना, छिपकली बना, बंदर बना, ये सब हुए। अब बताओ कौन सा कुल है, बंदर का कुल कि कुत्ते का कुल, कौन सा कुल है अपना। यानी अलग अलग प्रकार की चीज़ों को देखने जाएंगे तो समझ में आएगा ये कुल का मद सिर पे चढ़ा लिया, इसमें कुछ दम नहीं, कुछ वैल्यू नहीं इसकी, क्योंकि संसार में अनंतों बार तो मैंने बेकार कुल धारण किए। अब यदि अपन सबका व्यू लेकर के आए, मैंने सबको इकट्ठा करें और गिने अच्छे कुल कितनी बार, बुरे कुल कितनी बार, तो क्या निकल के आएगा, अनंत बार बुरे कुल मिले, हीन कुल मिले, तब जाके एक बार उच्च कुल मिलता है। अनंतों बार तो जीव तिरंज में रहता है, तिरंज में सारे सब हीन कुल, जिनके माता पिता के ठिकाने नहीं, बिना माता पिता के तो पैदा होते हैं। काय का कुल, न माँ की जाति न पिता का कुल, ऐसे ही पैदा हो रहे। अब बताओ क्या बचा। अनंतों बार तो वहां होता है जीव एक इंद्रिय में, तब जाके कभी एक बार दो बार कुछ गिनती बार मनुष्य बने, देव बने, तो कुल की बात आती कि हाँ कुल अच्छा है बुरा होगा। तो इतनी बार तो हीन अवस्था में हुए, और थोड़ी सी बार में तुम यहाँ के आ गए, तो ये तो ऐसी बात हो गई कि वो है ना एक कहावत, चूहे को मिली चिंदी, वो क्या बन गया, बजाज बन गया। बजाज यानी कपड़े की दुकान वाला, कपड़े की दुकान यानी बहुत सारा कपड़ा होता है, लेकिन उसको एक बार चिंदी मिल गई कहीं से, बोले रे अपने पास इतना कपड़ा आ गया, अपन बहुत बड़े हो गए, अपन अब दुकान खोल लेंगे, इस प्रकार की कल्पना करने लग जाए चूहा, तो कैसी मूर्ख सी बात है, बेकार सी बात है। ऐसे ही जीव को अनंतों बार में से एक बार कुल मिल गया, उच्च कुल मिल गया, जिसमें पिता इसके महान थे या माता की जाति मामा नाना इत्यादि महान थे, तो उसमें ये बड़ा मानने लग जाए तो कितनी बेकार सी बात है। देव और नरक और तिर्यक, इसमें तो ये तीनों कुल और जाति मत लगेगा नहीं मद नहीं, लेकिन अपने जो स्थिति अपना स्टेटस है उसको लेकर के मद हो सकता है। माता पिता संबंधित नहीं, बस एक दोनों को मिक्स करके एक प्रकार का कुल जाति नहीं है वहां पर, नरकों में नहीं है, देवों में नहीं है, तिरंचों में तो होती है, जो समूर्छन नहीं है माता पिता वाले हैं उनको तो सम्यक होता है ना सम्यक। तो चार इंद्री वाले तो गर्भज होते ही नहीं, समूर्छन ही है सब। अपन तो उनकी बात कर रहे हैं जिनको हो सकता है, तो उनको कुल और जाति दोनों नहीं है, जिनको माता पिता के बिना पैदा हुए, लेकिन उनको इस प्रकार का एक भाव कि हम बहुत महान हैं, देवता हैं तो हम महान प्रकार के हैं, हमारे जैसा कोई नहीं है, इस प्रकार का मद तो उनके भी हो सकता है। तो ये ज्यादा करके लेकिन मनुष्यों की अपेक्षा से ठीक है, आई बात समझ में। इसलिए ऐसा जाति का कुल का मद करने से क्या लाभ है, ऐसा ज्ञानी विचारता है। सम्यक दृष्टि जीव मतलब कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, इसका व्यू ब्रॉड है, एक भाव कोई नहीं देखता है। एक भाव कोई देखता हुआ यदि रहे तो सम्यक तो नहीं हो सकता। ये शाश्वत स्वभाव को जानता देखता है, त्रैकालिकता को जानता देखता है, पदार्थों का स्वभाव, पदार्थ अनादि अनंत है, ऐसा देखने की दृष्टि पैदा हुई है, तब तो सम्यक दृष्टि है।
तो ऐसा देखता हुआ फिर ये छोटी मोटी चीज़ों को नहीं देखता और उसमें अटकता नहीं, इसलिए तत्संबंध में कोई महान बात मिल भी जाए इसको तो उसके कारण से मद यानी तिरस्कार का भाव नहीं पैदा करता, दूसरों को हीन नहीं जानता, अपने को ऊंचा नहीं जानता, इसलिए कुल का और जाति का मद नहीं करता। और यदि करता हुआ रहे तो उसका जरूर सम्यक्त्व नष्ट हो जाता है, और सम्यक्त्व पैदा नहीं हुआ हो तो पैदा ही नहीं हो पाता। बहुत से लोग तो ऐसा है कि मतलब कोई अलाई हो तो बात भी कि ठीक है वो बोला, मर जाते तो उसके बाद में वो हाँ वो अब घमंड continue रहता है। मर भी गए हैं, दादा के परदादा के, हमारे पिताजी ऐसे थे, हम गांव के वहाँ के थे, हम गांव में ऐसे सेठ थे और यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पर क्या तुम, यहाँ कुछ नहीं, वहाँ इतना था हमारे पास, अब क्या बताएं आपको। अरे होगा, अब तो तुम्हारे पास भी नहीं है, तुमने देखा तक नहीं है, सुनी सुनाई बातें हैं, फिर भी जीव उसको लपेटता रहता है। स्वयं को प्रसन्न करना है कैसे भी करके और दूसरों के सामने ऊंचा बनना है। लेकिन यदि वस्तु स्वरूप से विचार किया जाए तो इनमें कुछ भी दम नहीं, अपना टाइम ही वेस्ट हो रहा है, कर्म का बंधन ही हो रहा है और अपना समय निकलता जा रहा है। इसलिए वस्तु का स्वभाव जान करके ये मद नहीं किए जाएं, ये यहाँ पर समझने की बात है। इन सभी को जान के अपन नहीं करें, ये कहना है। आगे और 4 मद हैं वो समझेंगे। इन 4 मद, जो 8 मद है ना, इसको 3 कैटेगरी में बांटना है, आप बांट करके लाना। कौन कौन सी कैटेगरी की? एक मद जो आश्रय लिया ना, तो एक बाहरी पदार्थों का आश्रय, एक शरीर का आश्रय और एक आत्मा के कुछ गुणों का आश्रय। जैसे एग्जाम्पल के लिए ज्ञान है, तो ज्ञान किस कैटेगरी में जाएगा? आत्मा का आश्रय लिया ना, आत्मा का नहीं, आत्मा के किसी गुण का लिया। ऐसे ही वपु यानी शरीर, शरीर को लेकर के मद किया, तो उसके लिए आश्रय किसको बनाया? शरीर को। जाति को लेके किया, तो जाति यानी क्या हो गई? कोई बाहरी चीज हो गई, है ना। इस प्रकार को लेकर के, जैसे शरीर आश्रित ये जाति भी, लेकिन धन मद आएगा तो वो बाहरी पदार्थ से संबंधित आ जाएगा। तो ये 3 में आप बांट के आना कि कौन सी चीज किस में जाएगी, ठीक है। ऐसा करना। अभी यहीं तक करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू भूख।